नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 22 जून 2020। कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत, उप विषय है जननी तुल्या वत्सला। ये हमारी सेमुसी द्वितीय भाग का जननी तुल्य वत्सला है, पंचमः पाठ है। इस पाठ के अंदर क्या दिखाया गया है कि माता के लिए सभी पुत्र क्या है, समान होते हैं, और जो पुत्र उसका दीनहीन और दुख में होता है उस पर माता की विशेष कृपा होती है। आज का ये पाठ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है और इसमें यही बताया गया है कि माँ के लिए सभी पुत्र बराबर है। पहले भाग में हमने इसके 4 पहरे किए थे, आज हम 5वें पहरे से लगते हैं। भोवास्वः, भोवास्वः, हे देवराजेंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दीनता को देख करके अहम रोदामि, मैं रोती हूँ। कि पुत्र की दीनता को देख करके क्या है, मैं रो रही हूँ। यानी जो देवराजेंद्र उससे पूछते हैं ना कि हे सुरभि तुम क्यों रो रही हो, तो वो ये कहती है कि पुत्र की दीनता को देख करके क्या है, मैं रो रही हूँ। स दीन इति जानन अपि कृष्कैतम बहुधा पीड़यति। स दीन, वह दीन है, ऐसा जानते हुए भी जो किसान है उसको अनेक बार से क्या है, दुखी कर रहा है। स कृच्छिण भारम उद्वहति, वह कठिनाई से भार ढोता है। इत्रम अपि ध्रुवम वोढुम स न शक्नोति। इत्रम अपि, दूसरे बैलों के समान वह जुए को क्या है, ढो नहीं सकता। एतत् भवान पश्यतीन है, यह आप क्या है, देख ही रहे हैं। इति प्रत्याउचित, ऐसा उसने क्या है, उसको जवाब दिया। किसको जवाब दिया? देवराजेंद्र को। फिर वो कहते हैं भद्रे नूनम, हे कल्याणी, निश्चय ही सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वमपि तव अति अस्मिन्नेव तादृशं वात्सल्यं कथम। कि निश्चय ही हजारों पुत्रों के होते हुए, हजारों से भी अधिक पुत्रों के होते हुए आपका इस प्रकार, इसी पुत्र के प्रति इस प्रकार का प्रेम भाव है क्यों? इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यावचेत, इस प्रकार इंद्र के पूछे जाने पर सुरभि ने जवाब दिया। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वोत्तम समम में दीनस्य तु सतः शक्रः पुत्रस्य अध्य अधिकः अपि। कि शक्र है, हे देवराजेंद्र, यदि मैं सहस्र सर्वत्र में समम, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं तो वो सभी मेरे लिए क्या हैं, समान है। कि यदि मेरे 1000 पुत्र हैं ना तो वो भी मेरे लिए क्या है, सभी समान है। पर उन पुत्रों में से दीनस्य तु सतः, कि जो सबसे अधिक, दीनस्य पुत्र तु अभ्यधिका, दीनस्य पुत्र तु अभ्यधिका कृपा, उनमें से जो मेरा दीनहीन पुत्र है उसके लिए मेरी क्या है, अधिक कृपा है। यानी कहने का भाव क्या है कि इस पृथ्वी पर जितने गाय बैल हैं वे सभी क्या हैं, सुरभि माता की क्या है, संतान है। गो माता सुरभि उन सभी को एक समान प्रेम भाव से देखती है। उनमें गाय या बैल जो भी सबसे कमजोर है, असहाय है, उनके प्रति क्या है, माँ विशेष कृपा रखती है। इसलिए किसान के खेत में गिरे हुए बैल को देख करके क्या है, वो रोने लगती है। आगे है बहुनी अपत्यानि में संतति सत्यम। कि बहुनी अपत्यानि, मेरी बहुनी अपत्यानि, बहुत संतानें हैं। कि मेरी जो हैं वो बहुत सी संतानें हैं, मेरी बहुत सी संतानें हैं। इति सत्य है, यह क्या है, सच है। तथापि अपि, फिर भी, अहम एतस्मिन् पुत्रे विशेष्य
आत्म वेदनाया अनुभवामि। फिर भी मैं इस पुत्र में अपनी एक विशेष फिर भी मैं इस पुत्र के प्रति विशेष पीड़ा का क्या है अनुभव कर रही हूँ। यतो ही क्योंकि अयम अन्यो भय दुर्बल है, क्योंकि यह दूसरों से क्या है कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सलाए। सर्वेषु सभी में, सभी संतानों में माता का एक समान, माँ है ना, वो समान रूप से प्रेम भाव को क्या है रखती है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सलाए कि सभी संतानों में माँ समान रूप से प्रेम भाव को रखती है। तथापि दुर्बले सुते, फिर भी कमजोर पुत्र के प्रति मातु अभ्यधिका कृपा सहज एव कि माँ की अधिक कृपा होना क्या है स्वाभाविक है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुन करके भृशम विस्मितम आखंडलस्य अपि हृदय द्रवत कि सुरभि के वचनों को सुन करके आश्चर्यचकित इंद्रदेव का हृदय भी क्या है द्रवित हो गया। सचेताम सांत्वयत, वो उसके सांत्वना देते हुए कहते हैं कि जाओ गच्छ वत्से है, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायते, सभी का क्या है कल्याण हो। कि हे, यानी उसको उसकी बात सुनकर के जो देवराज इंद्र है उनका भी हृदय क्या है पंगल जाता है, और वो फिर उसको सांत्वना देते हुए कहते हैं कि जाओ पुत्री, क्या है सब कल्याण होगा। ऐचिरात चंडवातेन मेघर रवैर च शह प्रवर्षः समजायत। ऐचिरात, ऐचिरात कहते हैं शीघ्र ही, चंडवातेन, चंडवातेन प्रचंड हवा से, मेघई रवैश्च बादलों की गर्जना से, रवि क्या था आवाज गर्जना, परवर्ष है समझायत वर्षा क्या है आरंभ हो गई। यानी शीघ्र ही हवा और बादलों की गर्जना के साथ क्या है वर्षा आरंभ हो गई। लोकानाम पश्यतामेव, लोकानाम देखते ही, सब जगह, सर्वत्र सब जगह जल पलावन सन जाता है, जल का संकट हो गया। यानी देखते ही देखते सब जगह क्या है जल का संकट पैदा हो गया। कृष्क है हर्ष अतिरेकेण कृष्ण कर्षण विमुख है सन वृषभौ नित्या गृहम आगता। कृष्क है किसान हर्ष अतिरेकेण, अत्यधिक खुशी के कारण, अत्यधिक खुशी से कर्षण विमुख है, यानी जोतने के काम से विमुख होकर के, यानी जोतने का काम जो छोड़ करके वृषभौ बैलों को नित्वा ले करके गृहम आगत है घर आ गया। अपत्येषु च सर्वे सुजननी तुल्य वत्सलाः पुत्रे दिने तु सा माता कृपाद्र हृदया भवेत्। फिर इसमें क्या बताया कि अपत्येषु संतानों में, सर्वेषु सभी संतानों में जननी माता तुल्य वत्सलाः समान रूप से प्यार करने वाली होती है। परंतु दीने पुत्रे तु, दीन पुत्र के प्रति तो, यानी दयनीय अवस्था वाले पुत्र के प्रति तो कृपाद्र हृदय भवेत्, उसकी क्या है कृपा से द्रवित हृदय वाली होती है। यानी जो पुत्र उसका सबसे कमजोर और दुखी होता है उसके प्रति क्या है माँ का विशेष प्रेम भाव होता है। यही इस पाठ में बताया गया है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसको 2-3 बार देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।